चलो लास्ट क्लास तक हम लोग कर चुके हैं, जैसे क्वाड्रेंट थोड़े थोड़े जान चुके थे। अच्छा, अभी तक जो पढ़ा है अगर मैं 2 मिनट में पूरा समराइज करने की कोशिश करूं तो मैंने सिर्फ इतना बताया। क्लास 10th में तो पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। इतना ही तो पढ़ा था। फिर हम लोगों ने कुछ वैल्यू पढ़ी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे टेन साइन कॉट कॉस ये सब क्या होते हैं। इतना ही था। क्लास 11th में आने के बाद में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना चालू करी हैं। हाँ, इतना पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि भाई दो जो भी हैं हम सारे के सारे को एक प्लेन में, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। और एक रूल पढ़ा था क्या, ASTC। ASTC इसमें जीरो जीरो और पाई बाई 2 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। और पाई बाई 2 और पाई के बीच में कौन कौन पॉजिटिव होता है बच्चा, एक साइन होता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ये बेटा 270 डिग्री होता है, इसी को हम लोग 3 पाई बाई 2 भी बोलते हैं। ठीक है, इतना पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये जाना कि कौन अपने एंगल को चेंज करता है। जैसे मैं बोलूं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है, कॉस इवन फंक्शन होता है। कॉस अगर माइनस साइन गायब कर रहा है तो एक और करता है, कौन, सेक भी करेगा। टेन का माइनस बाहर आएगा, कॉट का माइनस बाहर आएगा, कॉसेक का माइनस बाहर आएगा। इतनी चीजें मोटी मोटी पड़ी थी। ठीक है, अब हम लोग एक एक आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो हम PCM के हैं सारे बच्चे लगभग, अगर नहीं भी हैं, हालांकि कॉमर्स वालों को भी अब तो पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि जो पेपर है बोर्ड का तो सेम ही आना है। MCQ की वजह से पेपर बहुत टफ हो गया, तो हमें ग्राफ जरूर पढ़ने चाहिए। तो हम लोग जानेंगे साइन का कॉस का इनका ग्राफ कैसा होता है। तो हेडिंग लिखेंगे सारे बच्चे, लिखो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखेंगे कैसे कैसे बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। मैंने एक एक एक्स एक्सेस बनाई पहले, एक एक्स एक्सेस बनाई और एक मैंने वाई एक्सेस बनाई। हम लोग डिग्री में सोचेंगे। पहला जो है सबसे पहले जो ड्रॉ करने वाले हैं वो करने वाले हैं बच्चा साइन एक्स का। तो यहाँ लिख सकते हो y इक्वल टू साइन एक्स का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, जो y लिखा है y को एक नाम और होता है क्या, बोलो। y की जगह बेटा हम लोग f ऑफ x भी लिख सकते हैं। y को हम लोग f ऑफ x भी लिख सकते हैं। जैसे क्लास छोटे में पढ़ा होगा तो वहाँ y लिखते थे, y इक्वल टू 3x+2। फिर धीरे धीरे हम लोग क्लास 11th में आ गए तो हम लोग y को क्या लिख सकते हैं बच्चा, f ऑफ x भी लिख सकते हैं। अच्छा, f ऑफ x ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे x है इसलिए मैंने f ऑफ x लिखा। मैंने लिखा फंक्शन है ये x में, अगर यहाँ t होता तो मैं f ऑफ t लिखता। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बच्चा मैंने लिख दिया साइन x, ये मेरा साइन x हो गया। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू x की मैं पुट करूंगा। कुछ वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे सबसे पहले मैंने ली पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई। ऐसे निगेटिव में वैल्यू लेंगे, -पाई बाई 2। सारे बच्चों को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चा, डिग्री में 180 डिग्री और रेडियन में 22/7 याद रखनी है। ये बन गया -पाई, ये बन गया -3 पाई बाई 2 और ये बन गया माइनस का 2 पाई। एक मैं ग्राफ ड्रॉ करना बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। चल बता बेटा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 90 पे कितना देता, 1। साइन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, याद रखना 1 होती है, और लोएस्ट वैल्यू कितनी होती है, -1। याद कर लो, -1 होती है, -1।
चाहे साइन हो या कॉस हो, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लोएस्ट वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो अब हमें ये याद रखना कि अच्छा भाई ऐसा कुछ चल रहा है, साइन 0 पे क्या देता है, 0 वैल्यू देता है, π/2 पे कितना देगा, 1 हाईएस्ट वैल्यू देगा। ऐसे ही पाई पे क्या देगा, 0 देगा। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, मेरा पाई, तेरा पाई, उसका पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, सब पे 0। याद कर लो, साइन पाई सब पे 0। लास्ट क्लास में बताया भी था, नहीं बताया तो फिर से सुनो। अगर तुमसे मैं पूछूं कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा, आंसर बताना बेटा। एन पाई बोलोगे, क्या बोलोगे, 0 नहीं बोलोगे, 0 तो 10th तक बोलते थे। अब तुम आंसर दोगे एन पाई, एन पाई बोलोगे। एन का मतलब है कोई भी इंटीजर, तो इंटीजर 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो पाई 0 पे दे रहा है आंसर, 1 पुट करोगे तो पाई पे भी आंसर है। ऐसे मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब जब साइन क्रॉस करता है, यहाँ पे 2 पाई पे या पाई पे, तो आंसर कैसा आएगा, 0 आएगा इसका। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो साइन 0 पे 0 देता है, π/2 पे 1 देता है, तो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया। मैंने सिर्फ एक साइकिल बनाई है, एक साइकिल, मैंने वो पढ़ाई थी ना टाइम पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा तुमने वो कवर नहीं करा होगा ना पीरियोडिक फंक्शन वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसके बाद कर लेना, आज घर पे जाके कवर कर लेना, ठीक है। अच्छा, मैंने एक साइकिल इधर कंप्लीट करी, ऐसे ही मैं इधर भी अगर कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये एक्चुअली ग्राफ ग्राफ मैंने इतना कम लिया, ये ग्राफ चलेगा आगे भी, ये आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, इधर पीछे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, लेकिन मैं बना नहीं रहा उतना बड़ा। एग्जाम में तुमको आएगा ये ड्रॉ करने को, तो सिर्फ अगर कोई बच्चा इतनी साइकिल बना के भी आएगा ना, येलो वाला पार्ट, तब भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, जब भी साइन का ग्राफ आएगा तो तुम्हें 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 1 लिखना है, और यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, -1 आ गई। इसको मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, एक्चुअली इधर कम है इधर ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सही से बना दे रहा हूँ, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। तो सारे बच्चों को साइन एक्स का ग्राफ है, जल्दी से ड्रॉ करो साइन एक्स का ग्राफ। याद करने का तरीका, 0 डिग्री π/2 पे मैंने सोचा और ड्रॉ कर लिया साइन एक्स का। सेम तरीके से अब कॉस का बनाएंगे, ये वाला बना लिया बड़े अच्छे से। ठीक है, ये वैसे ही डायग्राम कभी भी बनाना, ये फ्री हैंडेड ही बनाना होगा, ठीक है बच्चा। अब सेम हम लोग सोचेंगे कॉस एक्स का। तुम लोग सोच सकते हो, वैसे बड़ा आसान है, सोचने का तरीका बताएं। यही वेव फॉर्म होगी, जो ये वेव फॉर्म है यही वेव फॉर्म होगी, बस कॉस की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 1, और 90 पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इतना अगर तुम्हें आता है तो इतना बहुत है, अगर इतना आता है तो इतने से काम हम चला लेंगे। और हटा ही देते, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया बच्चा π/2, यहाँ पे लिया मैंने पाई, और यहाँ लिया 3π/2, और ये ले लिया मैंने 2 पाई। इधर हो गया माइनस का π/2, इधर हो गया -पाई, इतना बहुत है। अभी अभी तुमने बताया बेटा कॉस 0 पे क्या देता है वैल्यू, बोलो। कॉस 0 पे 1 देता है, इसका मतलब है जब 0 वैल्यू होगी तो ये यहाँ होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। और π/2 पे क्या देता है, 0, और -π/2 पे क्या देगा, उस पे भी 0। तो ये कुछ ऐसे चलता है ग्राफ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे बैक में करो, ऐसे गया, ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। मैं आगे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अगर बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा ड्रॉ करने को तो तुम सिर्फ इतना भी कर दोगे ना। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, जो कंप्लीट साइकिल नहीं करी मैंने। अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तुम यहाँ से स्टार्ट करो, जो मैं येलो पार्ट कर रहा हूँ ना। अगर तुम इतना पार्ट भी ड्रॉ करके आते हो तो ये कंप्लीट एक साइकिल हो गई, ये कंप्लीट एक साइकिल हो गई। ठीक है, 10th की ट्रिक कितनी अच्छी थी, कोई पढ़ाता ही नहीं था ये क्या होता है, ग्राफ कहाँ से आ गए। और वहाँ पे तो हम लोग फॉर्मूला करते थे, प्रूविंग करते थे। 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 5 बार कर लो, नंबर आ गए। लेकिन यहाँ हमें सब सीखना होगा, ठीक है। अच्छा,
इनकी फ़ायदा क्या है, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, तो लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर सकते थे बेटा, मैंने साइन एक्स का कराया था ना, तो साइन एक्स वाले में तुम लोग लिख सकते थे कि उसकी अगर डोमेन होगी, तो डोमेन मैंने लिखाई थी, चार्ट बनाया था, याद है? डोमेन क्या होता था साइन एक्स का? ऑल आर, आर होता था, और रेंज क्या होती थी? -1 से 1। तुम्हारा नहीं बना ना, तुम्हारा वही नेक्स्ट वाला वीडियो उसी का है। चलो ये cos x का हो गया बच्चा, y = cos x का हो गया। सारे बच्चे ग्राफ बनाओ, जल्दी करूं, ऐसे करके बना लो। cos x का ग्राफ बन गया। cos x का ग्राफ 0 पे बन देता है। cos x के बाद हम लोग tan x का ग्राफ बनाएंगे, फिर cot x का बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाते चलो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो tan x का, नेक्स्ट हेडिंग लिखो tan x का, लिख दो y = tan x। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ बेटा, देखो इतना तो बना ही लोगे, बस यहाँ चेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो tan x। tan 0 पे क्या देता, बोलो? tan 0 0, और tan 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना बेटा, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, tan 90 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसको ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, tan 0 पे तो 0 देता है, और tan x की जैसे जैसे तुम वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे उसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो मतलब, और जैसे जैसे तुम डिक्रीज करोगे एंगल, तो डिक्रीज होती रहेगी। और 90 पे क्या रहता बच्चा? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड रहता ना। और tan x की जो रेंज होती है वो रहती है -∞ से +∞ पहुंच जाता है। तो मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, यहाँ डॉट 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 कर दो, फिर ऐसे चालू करो, ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा, लाइन को कभी टच नहीं करेगा बेटा, ऐसे डॉट 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 कर देना, समझ गए? इसका मतलब है कि ये ग्राफ खत्म ही नहीं हो रहा, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसकी रेंज कितनी हो गई? इन्फिनिटी हो गई ना, ऑल रियल नंबर हो गई ना, -∞ से +∞। और इसके एक साइकिल मैंने बनाई है, अगर मैं दूसरी साइकिल की बात करूं, तो सेम साइकिल यहाँ रिपीट कर दो ऐसे। चलो एक साइकिल और बनाते हैं, एक साइकिल और बनाते हैं इधर। बेटा समझ में आ रहा? 3 लाइन बहुत है, 3 लाइन अगर तुम ड्रॉ कर दोगे ना, तो ऐसे नेक्स्ट क्लास में टेस्ट में मैं क्या पूछूंगा पता है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan x, तुमको ये ड्रॉ करना होगा। क्या नेक्स्ट टेस्ट का शेड्यूल मिल तो गया है, जून तक का तो शेड्यूल मिल गया ना, कब कब टेस्ट है? वो अब तुमको घर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हाँ दे देना। दो नहीं दे पाओगे, जो हो गया उसको नहीं। अभी देखो बच्चा, इतना कर लिया, इसके तुरंत बाद हेडिंग लिखो, इसके बाद हेड, अच्छा मैंने बैक करता गया करता गया करता गया, मैंने वहाँ चेंज ही नहीं करा, वो आ गया होगा, तुमने चेंज कर लिया था ना, यहाँ पे tan x लिख लिया था ना, यहाँ पे tan x का ग्राफ था बेटा, ये tan x का ग्राफ था, ठीक है। अच्छा इसके बाद हेडिंग डालो, इसके बाद हेडिंग डालो cot x का ग्राफ, 4th नंबर हेडिंग डालो cot x का ग्राफ। अच्छे से लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, y = cot x, y = cot x। अगर मैं cot x का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो ये बन जाएगा π/2 पाई
3 पाई/2, 2 पाई, ऐसे लेफ्ट में जाएगा, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2 और -2 पाई। ये x की वैल्यू है। अच्छा, इसमें सोचो बेटा कैसे होगा, सोचो कॉट की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, सोचो कॉट 0 पे क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है, और पाई पे देखो बेटा ऐसे चलेगा, कॉट की वैल्यू इस पे अनडिफाइंड रहती है ना, नॉट डिफाइंड रहती है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, कॉट का ग्राफ बदल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट में, क्यों मेरे पास इसमें एक ऑप्शन भी तो है ड्रॉ करने का, मैं ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। देखो है ना कितना अच्छा ऑप्शन है। क्या बेटा, कोई नहीं तुम सीधी कर लो, चलो। बेटा ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ये किस चीज का ग्राफ बन गया, ये तुम्हारा कॉट एक्स का ग्राफ बन गया। बना लो सारे बच्चे जल्दी से बनाओ। इस डायग्राम को बेटा बहुत अच्छे से बनाना, ये बनाना थोड़ा सा टफ है। देखो क्या है, ऐसे सोचो सेक 0 पे क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं, x की जगह 0 पुट कर दूं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, सेक 0 क्या देता है, नहीं तुक्का क्यों मार रहे बेटा, सोच के बताओ ना, सेक 0 कितना होता है, 1 होता है ना। अरे कॉस 0 क्या होता बच्चा, कॉस 0 जब 1 होता तो सेक 0 भी तो 1 होगा। यहाँ ग्राफ से सोचो, जब तुम जीरो पुट कर रहे, जब तुम जीरो पुट कर रहे तो जो फंक्शन है सेक एक्स, उसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 आ रही, देखा, ये डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ रही बच्चा, 1 आ रही। अच्छा, तो यहां से लेके मैंने यहां तक ग्राफ बनाया, ऐसे ही -पाई/2 और 0 के बीच में जब तुम वैल्यू ऐसे गिराओगे ना, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही पाई/2 के और 3 पाई/2 के बीच में देखोगे तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, इस टाइप की वैल्यू होती है। एक काम करो सारे बच्चे अच्छे से ग्राफ से बनाओ। यहाँ पे भी ये 1 तक है बेटा, ये यहाँ तक में लाया, इसका मतलब ये जो सामने 1 लिखा है वहां तक ग्राफ आया है, ये भी 1 के रेंज में आया है, ठीक है। ये जो 1 लिखा हुआ है इसके सामने आया हुआ है। इतना ग्राफ तुमको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, अच्छे से बनाओ तो बेटा। एक बार चेंज कर लो बेटा, ये इधर बन गया था, ये वाला यहाँ से बनेगा। अगर इसके आगे साइकिल रिपीट करनी हो तो अपने आप को फिर वैल्यू रिपीट करने लगेगा ये ग्राफ, ठीक है। अच्छे से बना लो, आगे बढ़े। इसके बाद लास्ट बचा हुआ है तुम्हारा कॉसेक एक्स। देखो हेडिंग लिखो कॉसेक एक्स, किसी ने बनाया क्या कॉसेक एक्स का, अभी नहीं बनाया, चलो बनाओ बेटा। ये भी वैसे सोच सकता हूँ, साइन 90 पे 1 देता है, 1 देता है ना, तो देखो 90 पे वैल्यू बना रही है, देखो बेटा ऊपर 90 पे वैल्यू बना रही है, ये 90 पे बना रही, समझ में आया। अच्छा, और -90 पे क्या देता, साइन माइनस तो माइनस बाहर आ जाता है, तो -1 देगा, देखो बेटा ये दे रहा है, ये -1 दे रहा है, ये -1 दे रहा है, -90 पे +90 पे ये दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही 3 पाई/2 पे क्या देगा, वो भी 1 देगा लेकिन निगेटिव का 1 देगा। बस इतनी साइकिल बना दोगे काम चल जाएगा तुम्हारा। अच्छे से लिख लो बेटा, सारे के सारे ग्राफ सीख गए। साइन का कॉस का सबसे आसान, टेन का, टेन का भी बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा 0 से होते हुए। कॉट का उसका उल्टा हो जाता है। सेक और कॉसेक का थोड़े अलग टाइप के हैं, उनको बना लेना। अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों ग्राफ बेटा ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे कटोरा टाइप के बनेंगे और 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है।
आगे बढ़े।